ये जबकि कड़वा सच ये है, प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद ही वो दलित मुख्यमंत्री कही जाती है। इस देश के अंदर 14 चरण से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो अखबार पर अगले दिन फ्रंट पर लिखा जाता है कि जाट प्रधानमंत्री बना। मोदी जी बनते हैं, योगी जी बनते हैं और तमाम लोग बनते हैं तो उनकी जाति नहीं लिखी जाती। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते तो नहीं बताया जाता कि बनिया मुख्यमंत्री बना, लेकिन मायावती बनती है तो क्या नाम है बताया जाता है कि दलित बनी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन आज भी उनको दलितों का नेता कहा जाता है। तो दलितों के जो जातियाँ हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो हमेशा रहेगी उनकी सोसाइटियों में। दिल्ली जैसी सोसाइटियों में जब पता चल जाता है कि अच्छा जाटव साहब जो है वो बड़ी गाड़ी ले आए तो रात के अंधेरे में कोई शीशा तोड़ के चला जाता है, कोई पत्थर मार के चला जाता है, उनकी बेटी निकल करके जाती है तो क्या नाम है कोई सीटी मार देता है, कोई कुछ मार देता है। तो ये अक्सर सुनने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कानून हाथ में लो, लेकिन आपको पलट के जवाब देना पड़ेगा जिस दौर में हम जी रहे हैं। एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, और ये भैरव का इलाका जरा जोर से बोलो। आप जिस दौर में सफ़र कर रहे हैं उस दौर के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। हम कितनी भी जाति ना होने की दुहाई दे लें, कितनी भी संविधान की दुहाई दे लें, लेकिन वर्तमान समय जो चल रहा है वहाँ आपको थोड़ा सा लचीलेपन से काम चलने वाला नहीं है। मैंने बताया ना कि पिछले 7-8 साल से विचार है मुल्क भर में जो डेवलप कर रहा है, और वो जब से मोदी जी की सरकार बनी है तो हिंदुत्व हावी हुआ है। हिंदुत्व की कुछ जातियां हैं वो हावी हुई हैं। मैं तो लाचार हूँ, मेरे पैर में चोट है, अगर मेरे पैर में चोट नहीं होती तो मैं तो अलीगढ़ जाता, उन लोगों से बातचीत करता जिन लोगों के साथ में घटना घटी है, जिन लोगों ने वो पोस्टर लगाए कि हम लोग ये मकान बेच रहे हैं और इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि सवर्ण समाज हमारा उत्पीड़न यहाँ कर रहा है। उनसे पूछता कि तुम्हारी संख्या कितनी है। दो चीज़ हैं, एक तो गांव में जो शोषण हो रहा है, गांव के शोषण को आप शहर के शोषण से नहीं मतलब उसको तालमेल में बिठा सकते। गांव का शोषण आदमी का मजबूरी में होता है, गांव में उन्हीं खेतों में जाना, उन्हीं लोगों के यहाँ काम करना, उन्हीं, तो उनका शोषण एक दूसरे तरीके का है। लेकिन जो सागवान सोसाइटी अलीगढ़ का जिक्र आपने किया, जो मेरी जितना मुझे उसके बारे में मालूम चला है, उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, वीआईपी सोसाइटी है, अच्छी मतलब एक तरीके के लोग हैं। तो सोसाइटी में कुछ लोग रह रहे हैं शेड्यूल कास्ट के, वो पहले अम्बेडकर जयंती मना रहे थे तो वहाँ के जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने अम्बेडकर जयंती मनाने से मना किया। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक गांव देहात की कहावत है कि कायरों की कोई जगह नहीं होती, कायरों की कोई जगह नहीं। जो आदमी अपने हक हकूक़ के लिए लड़ना नहीं जाने, जो आदमी अपने हक के लिए बोलना ना जाने, जो अपने संवैधानिक अधिकार ना जाने, जिस आदमी को अपना ये पता ना हो कि तुझे इस धरती पर रहने का, इस दुनिया में रहने का क्या अधिकार है, वो आदमी कहीं भी चला जाए, वो गाँव में रह ले, शहर में रह ले, मंगल ग्रह पर चला जाए, वो नहीं रह सकता। दलित कायर हैं। जब जो आदमी घर के दरवाजे पर बोर्ड लगा रहा है कि मैं ये मकान बेच रहा हूँ, अरे तेरा भी फ्लैट है, दूसरे वाले का भी फ्लैट है, क्यों बेच रहा है? सब सोसाइटी ने तुझे भी समान अधिकार दिए, उसने भी समान अधिकार दिए। तू कौन सा इसके खेत में, गांव तो है नहीं जो इसके खेत में तू लेटने करने जाएगा, इसके खेत में चारा काटने जाएगा, इसके जाके मजदूरी करेगा। तू भी अफसर है, वो भी अफसर है, क्यों बेच के जा रहा है भाई? ये इस तरीके की हरकत ये दिखा रही है कि हम लोग आज़ादी के 75 साल के बाद में भी, पढ़ लिखने के बावजूद भी, 1 लाख रुपये तनख्वाह लेने के बावजूद भी, बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलने के बावजूद भी, हमारा जो जिगर है, जो हमारी माइंड, जो हमारा दिमाग है, वो डेवलप नहीं हो रहा है। तो उसको डेवलप करने की ज़रूरत है। अब भाई तुम शहर में आ गए, तुमने 1-1 करोड़ के फ्लैट में रह रहे हो, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया घोड़ा, सब कुछ तुम्हारे पास है। एक तुम्हारी अगर पूरी सोसाइटी के अंदर आप लगाओ, तुम्हारे 50 फ्लैट हैं, 100 फ्लैट हैं, और उसके बाद में बाकी के लोग तुम्हें दबा रहे, तो तुम 100 लोग इकट्ठे होकर के जवाब क्यों नहीं देते? कहाँ जाओगे तुम? बताओ मुझे। नहीं, जवाब किस प्रकार का दे? मैं शासन प्रशासन तो उनकी नहीं सुनना ना, पैसा गाड़ी घोड़ा है, लेकिन शासन प्रशासन। अब मुझे एक बात बताइए, शासन प्रशासन, ये कौन सा शासन प्रशासन है जो अम्बेडकर जयंती मनाने से रोक देगा? ये कौन सा शासन प्रशासन है जो ये कह देगा कि आपको अम्बेडकर जयंती नहीं मनानी है? सरकार एक तरफ ये कह रही है कि हर सरकारी डिपार्टमेंट डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाएगा, और एक कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग इकट्ठा होकर के ये कह देंगे कि हम क्या नाम यहाँ पर अम्बेडकर जयंती में नहीं। उनके चाचा की सोसाइटी है जो लोग विरोध कर रहे हैं, उनके चाचा का मकान है कि जो नहीं, ये तो एक सवाल हो गया कि अम्बेडकर जयंती नहीं मनाई गई, लेकिन उनका उत्पीड़न तो लगातार उत्पीड़न किस लेवल पर हो रहा है भाई? मामला यहाँ से चला कि अम्बेडकर जयंती जब उन लोगों ने मनानी चाहिए तो लोगों ने विरोध किया कि आप अम्बेडकर जयंती नहीं मनाओगे। तो पहली बात तो उनको वही जवाब देना चाहिए, क्यों नहीं मनाएंगे भाई अम्बेडकर जयंती? बाबा साहब हमारे, जब तुम यहाँ, जब उस सोसाइटी में देवी का जागरण हो सकता है, साईं की संध्या हो सकती है, और तमाम हिंदू देवी देवताओं के त्यौहार हो सकते हैं, तो वहाँ पर अम्बेडकर जयंती क्यों नहीं मनाई जा सकती? जब विरोध हुआ तो तभी जवाब देना चाहिए था, लेकिन तब लोग उन्होंने जवाब दिया तो वहाँ पर प्रशासन ने पानी भर दिया उसमें पार्क में। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आप अब जैसे जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि जैसा आपने मुझे जानकारी बताई कि वहाँ पे प्रशासन ने पानी भर दिया पार्क में, अब आप वहाँ से बेच करके दूसरी जगह जाओगे तो ये क्या गारंटी कि दूसरी जगह जहाँ आप जा रहे हो वहाँ आपको मान सम्मान मिलेगा? वहाँ प्रशासन पानी नहीं भरेगा। शासन प्रशासन उनका है तो आपको जवाब देना पड़ेगा, बिना जवाब दिए काम चलने वाला है नहीं। आप कहीं भी चले जाओ पूरी तरह से। कहाँ जाए? दलित गांव छोड़कर शहर में आए, शहर में भी उत्पीड़न हो रहा, मंगल ग्रह पे चले जाएं क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि जब शहर में भी उत्पीड़न हो रहा है तो कहाँ जाओगे? तो लास्ट स्टेज है ना, यहाँ से आगे कहाँ जाओगे? तो आपको मुकाबला करना पड़ेगा। आपने जब शासन प्रशासन ने उसमें क्या नाम है पानी भरा, तो तभी शासन प्रशासन का विरोध करना चाहिए था, क्यों नहीं करा आपने विरोध? शासन प्रशासन आपसे आप शासन प्रशासन से थोड़ी हैं, सरकार आपने बनाई है। देश में हो क्या रहा है? ये तो पढ़े लिखे लोग, पैसे वाले लोग हैं, इनका उत्पीड़न हो रहा है। देखिए, एक गाँव में क्या होगा? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ गजेंद्र जी कि एक खास प्रकार के लोग हैं, एक खास प्रकार की सोच है जो डेवलप कर गई है
पिछले 7-8 साल में डेवलप कर गई है कि इस देश में दलित मुसलमान कुछ भी हो। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर क्या कहते थे, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मेरे समाज का आदमी अगर अफसर भी बन जाए तो उसका जातिगत शोषण नहीं रुकता है। उसको लोग डीएम भी बन जाए तो उसका चपरासी अगर ब्राह्मण है तो चपरासी अंदर उसको पानी देते वक्त मन ही मन में 4 गाली बकता है, कह रहे मुझे चमार को पानी पिलाना पड़ रहा है डीएम को। तो आप समझिए जो जातिगत शोषण है वो अफसर होने के बाद में नहीं रुकता है। वो लोग कहाँ जो दुआई देते हैं जाति खत्म होगी, सब एक साथ हो रहे हैं, सबका विकास हो रहा, सब देश आगे बढ़ रहा, अब कहाँ चले जाते हैं ऐसी घटनाओं पे लोग? ऐसी घटना पर वो लोग बोलते ही नहीं। ये पेट भर देखिए, मैं कह रहा हूँ जाति इस देश का सच है जो कभी नहीं जा सकती। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जाति खत्म हो गई, जाति के आधार पर शोषण नहीं है, या तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़कियां दूसरों को दे रखी है, जिन्होंने दूसरों की लड़कियां अपने घरों में ला रखी हैं, या फिर ये वो लोग हैं जो अपने जाति छुपा करके शर्मा जी, वर्मा जी, दुबे जी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, उपाध्याय जी नाम के पीछे लगा करके जिंदगी जी रहे हैं। तो इन्हें पता नहीं है ये, जबकि कड़वा सच ये है कि इस देश के अंदर मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है तो उसके बाद ही वो दलित मुख्यमंत्री कही जाती है। इस देश के अंदर चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो अखबार पर अगले दिन फ्रंट पर लिखा जाता है कि जाट प्रधानमंत्री बना। लेकिन अगर मोदी जी बनते हैं, योगी जी बनते हैं और तमाम लोग बनते हैं तो उनकी जाति नहीं लिखी जाती। केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनते तो नहीं बताया जाता कि बनिया मुख्यमंत्री बना। लेकिन मायावती बनती है तो क्या नाम है, बताया जाता है कि दलित बनी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर विश्व के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन आज भी उनको दलितों का नेता कहा जाता है। तो दलितों के जो जातियाँ हैं वो उनका पीछा नहीं छोड़ती, वो हमेशा रहेगी उनके साथ। गाँव में अगर बसता दलित तो उसको एक दिशा अलग दी जाती है कि गाँव के बाहर वो बसेगा, उसकी एक अलग दिशा निर्धारित की जाती है। शहर में आता तो उसका शोषण होता, किसी खेत में जाता तो उसका शोषण। देखिए गांव में जैसे फिक्स था कि पूरब की साइड में दलित समाज के लोग बसते थे, ये हमेशा गांव में होता था। लेकिन जो लोग गांव दलितों के थे, जो गांव ही दलितों के थे तो वहाँ तो वो राजा थे, वहाँ ऐसी घटनाएं नहीं हुई। लेकिन जब लोग शहर में आए, डीडीए में आए, जीडीए में आए तो डीडीए में तो अलौट हुआ। वहाँ शर्मा जी के ऊपर जाटव जी रह रहे हैं, जाटव जी के ऊपर वाल्मीकि जी रह रहा है, वाल्मीकि जी के ऊपर खट्टिक जी रह रहा है। तो वहाँ तो सिस्टम है, वहाँ तो जहाँ जिसका ड्रो निकलेगा वहाँ लगेगा। लेकिन जब नीचे वाले को पता चलता था पंडित जी के ऊपर तो भंगी रह रहा है, ऊपर तो चमार रह रहा है, ऊपर तो खट्टिक फांसी धानक रह रहा है, ऊपर तो टमटा रह रहा है, तो वो फिर कहता है मैं तो 4-5 के नीचे दब गया। तो फिर उसको कहीं ना कहीं घुटन महसूस होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षित हो गए, जिनका थोड़ा सा मानसिक विकास हो गया, वो कहते हैं कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अब हमने देखा है कि आए दिन सोसाइटियों में, दिल्ली जैसी सोसाइटियों में जब पता चल जाता है कि अच्छा जाटव साहब जो है वो बड़ी गाड़ी ले आए तो रात के अंधेरे में कोई शीशा तोड़ के चला जाता है, कोई पत्थर मार के चला जाता है, उनकी बेटी निकल करके जाती है तो क्या नाम है कोई सीटी मार देता है, कोई कुछ मार देता है। तो ये अक्सर सुनने को मिलता है। लेकिन अभी पिछले दिनों मैं सोसाइटी का नाम नहीं लूँगा, वहाँ पर एक जाटव समाज की हमारी बेटियाँ थी, वो निकल करके जा रही थी, ऊपर से लोगों ने सीटी मारी, लड़की ने ले करके अपने घर को बताया, उसके 4 भाई आए, निकल करके जा करके ठोक दिया, काम खत्म हो गया। तो जवाब मैं ये नहीं कह रहा कि आप कानून हाथ में लो, लेकिन आपको पलट के जवाब देना पड़ेगा जिस दौर में हम जी रहे हैं। एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, और ये भैरव का इलाका जरा जोर से बोलो। आप जिस दौर में सफ़र कर रहे हैं उस दौर के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा। हम कितनी भी जाति ना होने की दुहाई दे लें, कितनी भी संविधान की दुहाई दे लें, लेकिन वर्तमान समय जो चल रहा है वहाँ आपको थोड़ा सा लचीलेपन से काम चलने वाला नहीं है। थोड़ा सा मैं कहता हूँ, ये जो अलीगढ़ की घटना आई है सामने सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है पूरी खबर, इसका क्या संदेश जाएगा समाज? संदेश यही जाएगा कि समाज जैसे शेड्यूल कास्ट के, मैंने बताया ना कि संदेश यही है कि हमको रीढ़ की हड्डी के साथ जिंदा रहना पड़ेगा। हम लोग जितने रीढ़ विहीन हो गए ना, उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अफसर हैं, सब कुछ है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको सेल्फ रेस्पेक्ट भी होनी चाहिए। शासन प्रशासन कोई भी अगर सब कुछ है, शासन प्रशासन में ऐसा नहीं, हमारे लोग भी बैठे हैं। आपको अगर नीचे का अधिकारी परेशान कर रहा है तो ऊपर के अधिकारी के पास जाइए, उससे ऊपर के अधिकारी के पास जाइए, कहीं ना कहीं आपकी बात सुनवाई होगी। अपने लोगों के पास जाइए, और अगर आपका शोषण हो रहा है तो अपने लोगों के बीच में जाइए, वहाँ देखिए आप लोगों की संख्या ज़्यादा है। मैं तो कहता हूँ ना कि मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सरकार में आप लोग हो सकते हो, सरकार में आपकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, शासन प्रशासन में आपकी संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन देश के अंदर हमारी संख्या ज़्यादा है। जिस दिन इस देश के दलित समाज के अंदर, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के अंदर ये बात आ गई कि देश के अंदर हमारी संख्या ज़्यादा है, उस दिन शोषण बंद हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग ये कह रहे नहीं, हम तो मर गए, हम तो गिर गए, हम तो पिट गए, हम तो लाचार हैं, हम तो गरीब हैं, ये धारणा हम लोगों की बनी हुई है। दबे कुचले लाचारपन छोड़ना, हाँ, ये हमको छोड़ना पड़ेगा, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमको दबंग बनना पड़ेगा। ये समाज वो समाज है। मैं तो खैर इस बात को नहीं कहता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप उनके वंशज हो जिन्होंने 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरे गाँव में 500 पेशवाओं ने 28,000 मराठाओं को हरा दिया था, पेशवाओं को हरा दिया था। तो उस बात को थोड़ा सा हमको समझना चाहिए। उसको ये जो बिल्कुल लचीलापन हम लोगों ने कर रखा है, इसको त्यागना पड़ेगा और हमको रीढ़ की हड्डी के साथ जीना पड़ेगा। रीढ़ की हड्डी के साथ जीना पड़ेगा। लेकिन सर ये घटनाएं अभी क्यों एकदम उजागर हो रही हैं? मैंने बताया ना कि पिछले 7-8 साल से एक विचार है मुल्क भर में जो डेवलप कर रहा है, और वो जब से मोदी जी की सरकार बनी है तो हिंदुत्व हावी हुआ है। हिंदुत्व की कुछ जातियां हैं वो हावी हुई हैं। लाला जी तो शोषण नहीं कर रहा किसी का, वो तो आपका आर्थिक शोषण कर सकता है। ये हो सकता है कि आपने 2000 का उधार लिया तो 21 तो लिख दे, वो आपका शोषण इतना करेगा।
ठीक है, ब्राह्मण आपका शोषण, आपको मानसिक गुलाम बना करके रखेगा। लेकिन और जो सवर्ण समाज की जातियाँ वो आपको देख रही हैं कि अच्छा जाटव साहब बहुत अच्छा सूट बूट पहने, तो उनके पेट का पानी हिलता है, तो वो दिक्कत है उनको। अब अलीगढ़ वाली घटना में क्या करना चाहिए समाज के जो तमाम संगठन? मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो लाचार हूँ, मेरे पैर में चोट है। अगर मेरे पैर में चोट नहीं होती तो मैं तो अलीगढ़ जाता, उन लोगों से बातचीत करता जिन लोगों के साथ में घटना घटी, जिन लोगों ने वो पोस्टर लगाए कि हम लोग ये मकान बेच रहे हैं और इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि सवर्ण समाज हमारा उत्पीड़न यहाँ कर रहा है, उनसे पूछता कि तुम्हारी संख्या कितनी है। मुझे घटना यहाँ याद आती है कि बीपी मौर्य जो दलित समाज के बड़े थे दबंग नेता थे, उनके पास में कुछ लोग इकट्ठा होकर के बड़ौद बागपत साइड से पहुंचे जब वो सांसद हुआ करते थे। उनसे वो कहा कि सांसद जी ऐसे बात और आप हमारे समाज के नेता हो और हमें कुछ लोगों ने क्या नाम है बड़ी पिटाई करी और हमारा शोषण हुआ है। तो बीपी मौर्य ने कहा बोले एक बात बताओ कि हाँ कि किस चीज़ से आपकी पिटाई करी? कि डंडों से पिटाई करी। और डंडे के लकड़ी के थे कि हाँ के कहाँ मिलती है लकड़ी? के जंगल में वो डंडे तुम नहीं तोड़ सकते कि हाँ कि जाओ पहले मुझे पिटने वालों की जरूरत नहीं, मुझे पीटने वालों की जरूरत है। तो ये समाज जब पीटने वाला बनेगा तब गुजारा होगा, उससे पहले गुजारा होने वाला है, बिल्कुल होना पड़ेगा। आपने अगर आपका देखिए बुद्ध ने भी कहा है सेल्फ डिफेंस जरूरी है। अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है पिटते रहोगे, आप अपना बचाव तो करोगे ना। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप किसी पर जाकर के हमला बोल दो, नहीं, लेकिन आपको कम से कम अपने बचाव के लिए, अपने काम के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपनी बेटियों की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए कम से कम आपको सेल्फ डिफेंस में अपनी रक्षा के लिए तो कम से कम फिट फॉर रहना पड़ेगा। जातिवाद होता है मकानों के आधार पर भी। देखिए ओमदेव जी, ये मैं वही बात कह रहा हूँ ना कि सरकार के हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। मोदी जी जैसे मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे मारो, क्या मोदी जी को पता? मोदी जी तो जेड सिक्योरिटी लेकर के चढ़ते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर, उन्हें तो कोई मार नहीं सकता। दलितों की पिटाई कल भी हो रही थी, आज भी हुई, कल भी हो रही है। तो उनके इस बात को कहने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, ये तो कहने की बातें हैं सब।